जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पितरों को श्रद्धा दे, वे शक्ति देंगे। इस पुस्तक में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि प्राणियों के बीच पाया जाने वाला सहचर्य, सहयोग, स्नेह, संवेदन एक तथ्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जड़ जगत में प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थों को सहयोग लेकर एवं देकर ही अपना अस्तित्व बनाए हुए है। यदि यह सहयोग सूत्र हट जाए तो प्रत्येक अणु परमाणु अपने पृथक अस्तित्व में बिखरा बिखरा दिखाई पड़ेगा। फिर ऐसे किसी पदार्थ का आकार न बन सकेगा जिसे वस्तु नाम दिया जा सके या इंद्रियों से देखा पकड़ा जा सके। जिसे वस्तु नाम दिया जा सके या इंद्रियों से देखा पकड़ा जा सके। सृष्टि संतुलन विद्या इकोलॉजी यह सिद्ध करती है कि जड़ समझी जाने वाली प्रकृति का प्रत्येक घटक सहयोग के आदान प्रदान क्रम को अपनाए हुए है और उसी आधार पर उसका अस्तित्व एवं विकास क्रम चल रहा है। चेतना के संबंध में भी यही बात है। जीवधारियों की चेतना में विकास, उल्लास एवं क्रियाकलाप न्यूनाधिक दिखाई पड़ता है। उसका कारण सहचर्य, स्नेह, सहयोग की न्यूनाधिकता ही है। मनुष्य को इस सहकारिता की अधिक मात्रा उपलब्ध हुई है। फलतः उसकी बुद्धि का विकास क्रम द्रुत गति से चला। इसी आधार पर उसने अन्य पदार्थों एवं पदार्थों का अधिक अच्छा उपयोग करना सीखा। खड़े होने, बोलने, खिलते एवं सोचने की क्षमता बढ़ाई। परिवार तथा समाज का सांचा खड़ा किया और क्रमिक गति से आगे बढ़ते हुए वर्तमान स्थिति तक आ पहुंचा। जिस प्रकार जीव रसायन के एक ही मूल आधार में अनेकानेक प्राणियों का जन्म एवं विकास हुआ है, उसी प्रकार एक ही चेतना तत्व जिसे प्राण कहते हैं, समस्त प्राणधारियों की चिंतन शक्ति का, आत्मा का मूलभूत आधार है। कपड़ा अनेक धागों से मिलकर बना होता है। चेतना के अनेक घटकों से मिला हुआ ही यह चेतन जगत है। अलग अलग प्राणी दिखाई पड़ते हुए भी वे एक ही महाप्राण के अविच्छिन्न अंग हैं। सभी घटों में एक ही संव्याप्त आकाश पृथक पृथक रूपों और सीमाओं में बंधा हुआ देखा जाता है। पृथक आत्मा वस्तुतः एक व्यापक आत्मा की भिन्न दिखने वाली पर वस्तुतः अभिन्न इकाइयां हैं। दृश्यमान अनेकता अपने मूल में अविच्छिन्न है। पर ब्रह्म साक्षी दृष्टा अचिंत्य एवं अवर्चनीय उनकी अनुभूति ही हो सकती है, व्याख्या नहीं। शरीरी और अशरीर, स्थूल और सूक्ष्म कहे जाने वाले समस्त प्राणी उसी में से उत्पन्न होते हैं और अनंतः उसी में लय हो जाते हैं। जड़ और चेतन सृष्टि का परा और अपरा, प्रकृति का सृजता एवं अधिपति वही है। उसी ब्रह्म महासागर की लहरें हमें विविध आकार प्रकारों में ज्ञान विज्ञान के माध्यम से अनुभव करते हैं। दिव्य योनियों के 4 वर्ग पितृमुक्त देव और प्रजापति हमारी तरह पंच तत्वों का दृश्यमान शरीर धारण किए हुए नहीं है। अस्तु उन्हें हम चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते, तो भी उन्हें सूक्ष्म शरीरधारी ही कहा जाएगा। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की तन मात्राएं उनके दिव्य शरीरों में विद्यमान रहती हैं। अतः वे शरीरधारी प्राणियों को अपने पंच तत्वों से बने के पदार्थों को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी सीमा मर्यादा के अनुरूप अपनी सामर्थ्य का वे उपयुक्त अवसर पर प्रयोग भी करते हैं और सृष्टि संतुलन बनाए रखने में भूमिका का निर्वाह भी करते हैं। प्रजापति वर्ग की वे दिव्य आत्माएं होती हैं जो केवल पृथ्वी का नहीं वरन समस्त ब्रह्मांड का, उसमें अवस्थित पृथ्वी जैसे असंख्यों चेतन प्राणधारियों वाले पिंडों का और निर्जीव ग्रह नक्षत्रों का संतुलन बनाते हैं। ब्रह्मांड में चल रही विविध क्रियाओं एवं उनकी प्रतिक्रियाओं की स्थापना और व्यवस्था उसी वर्ग की आत्माओं को संभालनी पड़ती है। उन्हें श्रेष्ठ पोषक सहारक स्तर के कार्य ब्रह्म, विष्णु, महेश की भूमिका में संपन्न करने पड़ते हैं। देव वे जिन्हें सृष्टि संतुलन बनाए रहने का ईश्वर प्रदत्त विशिष्ट उत्तरदायित्व वहन करना पड़ता है। वे समय समय पर विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष कलेवर धारण करके देवदूतों, महामानवों एवं अवतारी महापुरुषों के रूप में जन्म लेते हैं।
समय की विकृतियों का निराकरण और अभीष्ट सत्वृत्तियों का संवर्धन उनका प्रधान कार्य रहता है। धर्म की गलानी और अधर्म के अभ्युत्थान का समाधान, साधुता का परित्राण एवं दुष्कृतों का विनाश इन अवतारी महामानवों का लक्ष्य रहता है। लोक शिक्षण एवं नव निर्माण के लिए उनके विविध क्रियाकलाप होते हैं। सामयिक संतुलन ठीक हो जाने के उपरांत वे अशरीरी रहकर विश्व कल्याण के प्रयोजनों में निरत रहते हैं। पितृ वे हैं जो पिछला शरीर त्याग चुके किंतु अगला शरीर अभी प्राप्त नहीं कर सके। इस मध्यवर्ती स्थिति में रहते हुए वे अपना स्तर मनुष्यों जैसा ही अनुभव करते हैं। वे साधारण पितरों से कई गुना शक्तिशाली होते हैं, जो लोभ मोह के राग द्वेष की वासना तृष्णा के बंधन काट चुके, सेवा सत्कर्मों की प्रचुरता से जिनके पाप प्रायश्चित पूर्ण हो गए हैं, उन्हें शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। उनका सूक्ष्म शरीर अत्यंत प्रबल होता है। अपनी सहज सतोगुणी करुणा से प्रेरित होकर प्राणियों के सत्वृत्तियों का परिपोषण करते हैं, सत्वृत्तियों के अभिवर्धन में योगदान देते हैं। श्रेष्ठ कर्मों की सरलता और सफलता में उनका प्रचुर सहयोग रहता है। ये श्रेष्ठ आत्माएं मुक्त पुरुषों की होती हैं। उदार प्रवृत्ति वाले पितृ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुक्त पुरुषों की ही गतिविधियों का अनुसरण करने का प्रयास करते रहते हैं। मुक्त आत्माओं और पितरों के प्रति मनुष्यों को वैसा ही श्रद्धा भाव दृढ़ रखना चाहिए जैसा देवों, प्रजापतियों तथा परमात्म सत्ता के प्रति मुक्त देवों, प्रजापतियों एवं ब्रह्मों का तो मनुष्य की किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, किंतु पितरों को ऐसी आवश्यकता होती है, उन्हें ऐसी सहायता दी जा सके। इसलिए मनीषी पूर्वजों ने पितृ पूजन श्राद्ध क्रम की परंपराएं प्रचलित की थी। उनकी यही विधि और उनमें सन्निहित प्रेरणा को जानकर पितरों को सच्ची भाव श्रद्धांजलि अर्पित करने पर वे प्रसन्न पितृ बदले में प्रकाश, प्रेरणा, शक्ति और सहयोग देते हैं। पितरों को स्थूल सहायता की नहीं, सूक्ष्म भावनात्मक सहायता की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर में ही अव्यवस्थित होते हैं। हमारे शास्त्रों में मनुष्यों के 3 शरीर माने गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर वह है जो हमें दिखाई देता है, जो पार्थिव अणु संकुलन से बना है, जिसे स्पर्श कर अनुभव करते हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर हल्का एवं सूक्ष्म परमाणुओं से बना होता है। यह परमाणु विज्ञान में माने गए परमाणुओं से भिन्न होते हैं, सजीव एवं चेतन होते हैं। इसे प्राण शरीर भी कहा जाता है। इस शरीर में भी वर्षा, शीत, उष्णता, सुख दुख का अनुभव उसी तरह होता है जिस तरह स्थूल शरीर में, किंतु सूक्ष्म शरीर के पोषण के लिए अन्न की आवश्यकता नहीं होती। विचार और भाव उसका पोषण करते हैं, इसलिए सूक्ष्म शरीर के आने जाने में समय नहीं लगता। वह क्षण मात्र में न्यूयॉर्क और जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड पहुंच सकता है। सीधी हुई विचार शक्ति मनोयोग से बंद अलमारियों की पुस्तकें तक पढ़ी जा सकती हैं। अन्याय चमत्कारपूर्ण जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। सूक्ष्म शरीर की सत्ता और महत्ता पर कहीं अन्यत्र विस्तृत प्रकाश डाला जाएगा। अभी इतना ही जानना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर सभी जड़ वस्तुओं के लिए भी पारदर्शक होता है। पितृ आत्माओं का शरीर सूक्ष्म शरीर का बना होता है। इस शरीर के आसपास हल्के रंग का प्रकाश भी चारों ओर फैला रहता है। जो आत्मा जितनी अधिक पवित्र होती है, उसका प्रकाश भी अधिक फैला और चमकदार होता है। महापुरुषों के मुखमंडल पर प्रदर्शित तेजोवल्य इसी पवित्रता और तेजस्विता का प्रतीक होता है। हिंदी दर्शन की मान्यता यह है कि जब जीवात्मा स्थूल शरीर छोड़ देता है, तभी मृत्यु हो जाती है। अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तथा कारण शरीर रहित जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में ही होता है। इसलिए उसका वह व्यक्तित्व वही बना रहता है। यथा समय सही सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म ग्रहण करता है। यह भी कहा जाता है कि स्वाधीन अवस्था में सूक्ष्म शरीर ही अलग होकर लोकांतरों की अनुभूतियां ग्रहण करता है। कुछ जीव आत्माएं महान तेजस्वी, विकार रहित, निष्काम और इतनी संकल्पवान होती हैं कि मृत्यु के उपरांत किन्हीं लोकों में जा सकती हैं। स्थूल शरीर भी धारण कर सकते हैं।
अपने सगे संबंधियों को अथवा करुणावश किन्हीं भी मनुष्य को संदेश प्रेरणाएं भी दे सकते हैं। भगवान कृष्ण ने शाकग्रस्त अर्जुन को अभिमन्यु के दर्शन कराए थे। तब अभिमन्यु ने अर्जुन से कहा था, इस संसार में कौन किसका, किसका पिता, कौन पुत्र, सब जीव क्रमवश शरीर धारण करते और फिर अपने लोक को लौट जाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने सूक्ष्म शरीर से ही महिष्मति के मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया था और काम कला का ज्ञान प्राप्त किया था। संत एकनाथ के यहाँ श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया था। तब उन्होंने अपने पितरों का आह्वान कर उन्हें साक्षात भोजन कराया था। इस घटना से संत एकनाथ को चमत्कारी व्यक्ति सिद्ध कर दिया था। सूक्ष्म शरीर के चमत्कार और भी आश्चर्यजनक हैं। वह लोकोत्तरों में भी प्रसन्नता पूर्वक गमन कर सकता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि शरीर की बीज अवस्था बिल्कुल सूक्ष्म और अदृश्य है। उसे प्रकाश स्वरूप भी कह सकते हैं। उसकी ऊर्ध्व गति या अधोगति अच्छे और बुरे भावों, विचारों, संकल्पों एवं क्रियाकलापों से होती है। इसलिए जीव के अन्याय ग्रहों में आवागमन का कारण भी सूक्ष्म रूप से विचार और भावनाएं तथा स्थूल रूप में क्रियाकलाप, रहन सहन और खान पान होता है। अर्थात स्वर्ग और नरक की प्राप्ति या उनसे छुटना एक स्थूल शरीर की शुद्धि पर भी आश्रित है और सूक्ष्म शरीर की शुद्धता पर भी। यहाँ तक दो बातें निर्विवाद सत्य सिद्ध होती हैं। पारलौकिक जीवन, आवागमन की स्थिति में सुख और दुख की अनुभूति, तब फिर हमें उपनिषदों की इस मान्यता की ओर लौटना ही पड़ता है। न ह्वान्तरतो रूपम किंचन सिद्ध्यते नो एतान्नना तदहदा रथस्यारेश नेमिर्पिता नाभावरा अर्पिता एवमे वेत्ता भूत मात्राम प्रज्ञा मात्रा समर्पिता प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता एवं लोकपाल एष लोकधि लिपतिरेश सर्वेश्वर सैम्य आत्मेति विधात सैम्य आत्मेति विधात। अर्थात प्रज्ञा मात्रा और भूत मात्रा के स्वरूप में कोई विभिन्नता नहीं है। जैसे रथ की नेमी अरों में और अरे रथ नाभि के आश्रित रहते हैं, वैसे ही भूत मात्राएं प्रज्ञा मात्राओं में और प्रज्ञा मात्राएं प्राण में स्थित हैं। यह प्राण ही अजर अमर सुख में और प्रज्ञा मात्र है। यद्यपि वह श्रेष्ठ कर्मों से न तो बढ़ता और न बुरे कर्मों से घटता है, किंतु जो शुभ कर्म करते हैं प्रज्ञा और प्राण रूप परमेश्वर उन्हें ऊपर के लोकों स्वर्ग में पहुंचाता है तथा जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नीचे के लोकों में धकेल देता है। पितृलोक ऊपर का ही लोक माना जाता है। यहाँ अव्यवस्थित आत्माओं में सात्विकता का प्राधान्य होता है। उसी सत्वगुण का प्रकाश वे अपने संपर्क में आए सत्पात्रों को देते हैं। साथ ही पितृ मुक्त नहीं होते। अपनी उन्नति में सहयोग की उन्हें भी अपेक्षा होती है। सद्भावनाएं संप्रेषित करने पर उन्हें ऐसा ही भावनात्मक सहयोग प्राप्त होता है। प्रकाशपूर्ण मार्गदर्शन का सत्कर्म करने पर पितृ भी सद्गति के अधिकाधिक अधिकारी बनते हैं। इसलिए उन्हें ऐसे सत्कर्म में सहयोग देना भी उनकी प्रगति में सहयोग देना ही है। ऐसा सहयोग पितरों से संपर्क कर उनके प्रति कोमल भावनाएं पालकर तथा उनके सूक्ष्म संकेतों को समझकर सन्मार्ग पर बढ़ते हुए सहज ही प्रदान किया जा सकता है। पितृ पूजन श्राद्ध तर्पण का यही अर्थ एवं महत्व है। सर्वप्रयुक्त अमावस्या। पितृपक्ष का हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति में बड़ा महत्व है। जो पितरों के नाम पर श्राद्ध और पिंड दान नहीं करता वह सनातन धर्मी हिंदू माना नहीं जा सकता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु होने पर मनुष्य का जीवात्मा चंद्रलोक की तरफ जाता है और ऊंचा उठकर पितृलोक में पहुंचता है। इन मृत आत्माओं को अपने नियत स्थान पर पहुंचने की शक्ति प्रदान करने के लिए पिंड दान और श्राद्ध का विधान किया गया है।
श्राद्ध पितरों के नाम पर ब्राह्मण भोजन भी कराया जाता है। इसके पुण्य फल से भी पितरों का संतुष्ट होना माना गया है। धर्म शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य श्राद्ध करता है, धर्मशास्त्र में कहा जो मनुष्य श्राद्ध करता है वह पितरों के आशीर्वाद से आयु, पुत्र, यश और बल, वैभव, सुख और धन धान्य को प्राप्त होता है। इसलिए धर्म प्राण हिंदू अश्विन मास के कृष्ण पक्ष भर प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करके पितरों को तर्पण करते हैं। जो दिन उनके पितरों की मृत्यु का होता है उसी दिन अपनी शक्ति के अनुसार दान करके ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। एक समय इस देश में श्राद्ध क्रम का इतना प्रचार था कि उसके ध्यान में लोग अपने तन बदल की सुधि भूल जाते थे। उन्हें बाल बनवाने, तेल लगवाने, पान खाने आदि का भी अवकाश न मिलता था। उसी बात के चिन्ह स्वरूप आज प्राय सभी हिंदू, चाहे वह श्राद्ध करने वाले न भी हों, इन कार्यों से पृथक रहना धर्मानुकूल मानते हैं। वैसे जिन लोगों के पिता स्वर्गवासी हो गए हैं वे अमावस्या तक, और जिनकी माता स्वर्गवासी हो गई हैं वे मात्र नवमी तक न तो बाल बनवाते हैं और न तेल लगाते हैं। पितरों का पिंडदान करने का सबसे बड़ा स्थान गया माना जाता है और जनता में ऐसी मान्यता है कि गया में पितरों को पिंडदान कर देने पर फिर प्रति वर्ष पिंड देने की आवश्यकता नहीं रहती। यह भी कहते हैं कि महाराज रामचंद्र जी ने गया आकर फल्गु किनारे पर अपने मृत पिता महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। कुछ भी हो, इस प्रथा से इतना प्रत्यक्ष जान पड़ता है कि हिंदुओं की सभ्यता प्राचीन काल में काफी ऊंचे दर्जे तक पहुंच चुकी थी। जीवित माता पिता की सेवा करना ही अपना परम धर्म मानते थे, वरन उनके मरने पर भी उनकी स्मृति रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। इसके लिए 15 दिन का समय अलग दिया था। हिंदुओं की इस प्रथा की प्रशंसा अन्य लोगों ने भी की है। हिंदुस्तान के मुगल सम्राट शाहजहां ने जब उसे उसके लड़के औरंगजेब को लिखा था कि तुमसे तो हिंदू लोग ही बहुत अच्छे हैं जो मरने के बाद भी अपने पिता को जल भोजन देते हैं, तू तो अपने जीवित पिता को भी दाना पानी के बिना तरसा रहा है। धन्यवाद। पितरों को श्रद्धा दे, वे शक्ति देंगे। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना तथा बाकी लोगों को भी सुनने के लिए प्रेरित करना। आपका यह सहयोग बहुत ही लाभकारी होगा। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।